बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 का आगाज़ करेंगे जिसका नाम है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसका पहला न्यूमेरिकल है। इसके लिए हमें कुछ फार्मूलाज नहीं बल्कि एक ही फार्मूला जो हमें याद रखना है, टॉर्क इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एफ। आपको पता है आर क्या होता है? रेडियस। और एफ क्या है? फोर्स। लेकिन यहाँ आर से मुराद मोमेंट आर में, मोमेंट आर में, और एफ से मुराद क्या है? फोर्स है। इनके दरमियान में क्रॉस क्यों है कि आपको पता है कि टॉर्क जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेक्टर क्वांटिटी हो तो दो वेक्टर्स के दरमियान क्या आता है? क्रॉस आता है। अगर रिजल्टेंट इनका क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, तो दो वेक्टर क्वांटिटीज के दरमियान क्या आता है? डॉट आता है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की जानिब। कहते हैं अ कार मैकेनिक अप्लाइज अ फोर्स। तो ये क्या चीज़ हमें गिवन है? फोर्स। फोर्स का सिंबल क्या होता है? एफ। ये हमें एफ गिवन है कितना? 800 न्यूटन। आगे चले जाते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ लूजनिंग अ बोल्ट, ठीक है, लूज कर रहा है इसके जरिए बोल्ट को। ही अप्लाइज अ फोर्स इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो आपको पता है बनने वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, टू द आर्म ऑफ ब्रांच द डिस्टेंस बिटवीन द बोल्ट टू द मैकेनिक एंड इज कितना है? रेडियस 0.40 मीटर। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। हमें क्या चीज मालूम करनी है? टॉर्क मालूम करना है। क्लियर है? चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉर्क का फॉर्मूला सुनाइए। टॉर्क इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई बाय शाबाश। टॉर्क इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एफ। आपको पता है कि क्रॉस हटता है तो क्या आता है? ठीक है, डॉट हटता है तो कॉस थीटा आता है, और अगर आपके पास क्रॉस हटता है तो साइन थीटा आता है। तो आर एफ साइन थीटा। आर की जगह 800, आर की जगह 0.4 0.4 और एफ की जगह 800। थीटा मैंने ऊपर मेंशन नहीं किया था। परपेंडिकुलर के दूसरे माना क्या होते हैं? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर आए, नॉर्मल आए या फिर राइट एंगल आए, तीनों सूरतों में आप यहाँ क्या लिखोगे? 90 डिग्री। जी एफ कितना? 800 और साइन की वैल्यू साइन 90। साइन 90 हमारा ये सब हम जब कैलकुलेशन पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 320 न्यूटन मीटर। ये रिक्वायर्ड आंसर कर लेते हैं। 2 को थोड़ी देर बाद करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 में पहला जो हमारे पास एक कन्वर्जन आएगी। ये कन्वर्जन चूंकि नई है इसलिए मैं आपको बार बार करवा देता हूँ। रेवोल्यूशन पर मिनट में हमें स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो क्या है हमारे पास? एसआई यूनिट जो है वो है रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले हम इस रेवोल्यूशन या रोटेशन पर मिनट को इसमें चेंज करेंगे रेडियन पर सेकंड में। तो इसका तरीक़ेकार क्या होता है कि हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 पाई से और डिवाइड कर देते हैं 60 से, ताकि चीज़ मिनट से सेकंड में चली जाए और रेवोल्यूशन से किस में चली जाए? रेडियन में चली जाए। इसके अलावा हमें दूसरा जो फॉर्मूला है वो है, ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का, जो किसके बराबर होता है? आर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। ठीक है, उसके अलावा हमें AC यानी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, v² अपॉन आर। और कोई चीज़ सेंटीमीटर में हो उसको कन्वर्ट किस में करना हो? मीटर में। तो इसका तरीक़ेकार क्या होता है? क्वांटिटी को हम डिवाइड कर देते हैं 100 से। तो 1, 2, 3 और ये 4 बातें आपको याद है तो आप ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं, अदरवाइज ये न्यूमेरिकल आपसे अटेम्प्ट नहीं होगा। एन ऑर्डिनरी वर्कशॉप ग्राइंड स्टोन हैज़ अ रेडियस। ये क्या चीज़ गिवन है हमें? आर गिवन है 7.5 सेंटीमीटर। अभी बताया था कि कोई चीज़ सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट करते हैं मीटर में। किससे डिवाइड कर देंगे इसको? 7.5 को डिवाइड कर देंगे आप 100 से, तो जवाब आ जाएगा आपके पास 0.075 यूनिट मीटर। नेक्स्ट, रोटेट्स कितनी रेवोल्यूशन ले रही है? 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो ये क्या चीज़ होगी? ये है आपके पास ओमेगा। कितना? 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये आपके पास ओमेगा। आपको पता है रेवोल्यूशन पर मिनट से हम रेडियन पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय 60। 680.67 यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकंड।
ठीक है, आपको क्या मालूम करना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड कन्वर्ट इट इनटू मल्टीपल ऑफ जी। व्हाट इज द लीनियर स्पीड, तो पहले हम क्या मालूम करेंगे, लीनियर स्पीड। ठीक है, ये हमारी मिस्टेक है कि इस सवाल में आपको थोड़ा सा परेशानी होगी। ये बी पहले फाइंड आउट करेंगे और फिर ए करेंगे। ठीक है, तो बी में क्या है हमारे पास, ए में तो वैसे क्या है हमारे पास ए सी, और बी में हमारे पास क्या है वी। हम जानते हैं वी का फॉर्मूला क्या है, अभी अभी पीछे हम पढ़ चुके हैं, आर ओमेगा। वी बराबर होता है किसके, आर ओमेगा के। आर की वैल्यू 0.075 और ओमेगा की वैल्यू 680.67 जी, 51.05 यूनिट मीटर पर सेकंड। अब क्या मालूम करेंगे, एसी। एसी का फॉर्मूला एसी बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर के। वी की जगह 51.05 का होल स्क्वायर अपॉन आर। आर की जगह हमारे पास क्या है मौजूद है 0.075 जी, 34748.03 जी। इसको एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल में लेकर आए तो आपको पता है 3.47, कितने डिजिट्स आप लेफ्ट पर आए, 1 2 3 4, तो 10 पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 4 मीटर। अब मल्टीपल ऑफ जी निकालना है इसका, आपको जी से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। मल्टीपल ऑफ जी, ए इन टर्म्स मल्टीपल ऑफ जी, तो क्या करेंगे इस ए सी को आप मल्टीप्लाई भी किससे कर देंगे, जी से, और डिवाइड भी किससे कर देंगे, जी से। 3.47 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ डिवाइडेड बाय जी मल्टीप्लाई बाय किसी भी एक जी की वैल्यू पुट कर देंगे और वो हमारी जो डिनोमिनेटर में जी की वैल्यू है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 या 10 ले लें तो एक डिजिट यहाँ कम हो जाएगा, कितने हो जाएगी पावर 3.47 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। ठीक है, एक पावर ऊपर आके माइनस हो जाएगी। इन टर्म्स ऑफ जी आया जी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आंसर चेक कर लीजिएगा दोनों। 55 है जी, 3.47 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ बिल्कुल ठीक है। दूसरा आंसर 3.5 को इसने 9.8 से डिवाइड किया। ठीक है, आप 10 से करेंगे तो फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और वी का आंसर 51 ठीक है, ये भी राउंड ऑफ हुआ हुआ है, 51.05 की जगह 51 है। ये हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 के लिए जो फॉर्मूला है हमें जो याद करना है वो है वेलोसिटी का, और इसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है। यहाँ वी से मुराद कौन सी वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला है कैपिटल जी, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है एम ई, इसकी वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट, और रेडियस जो है वो हमें गिवन होगा। ठीक है, आर ई। आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द ऑर्बिटल रेडियस, यही आर ई आपको क्या करना है मालूम करना है। ठीक है, इसको आर का नाम दे दें तो ज्यादा मुनासिब है, आर ई के बजाय इसको क्या नाम दे दें आर का। चलें आइए न्यूमेरिकल की जानिब डेटा बनाते हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल है। आपके पास एक सैटेलाइट है जो ऑर्बिट कर रही है, चक्कर लगा रही है किसका, अर्थ का। किस वेलोसिटी के साथ 3200 मीटर पर सेकंड के साथ। आपको क्या मालूम करना है ऑर्बिटल रेडियस, जिसको हमने डिनोट किससे किया हुआ है कैपिटल आर से। कुछ चीज़ें कांस्टेंट अभी लिखते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें कांस्टेंट हैं उसको अभी हम लिखते हैं। कांस्टेंट्स हमारे पास क्या क्या हैं, जी है और एम है, दोनों चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट है। तो जी की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और एम ई की वैल्यू भी हमारे पास कांस्टेंट है। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू या तो 5.98 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ले लें, और राउंड ऑफ लेकर दे रहे हैं तो 6 ले लें, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4, और यूनिट क्या होगा इसका किलोग्राम होगा। ठीक है, आपको टू फाइंड क्या करना है कैपिटल आर। आपको अभी फॉर्मूला बताया था जी, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है v बराबर होता है
GME अपॉन R। आपको जो चीज़ मालूम करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड पे होना ज़रूरी है, लेकिन इससे पहले हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब हमने स्क्वायरिंग की तो रूट कैंसिल हो गया। स्क्वायरिंग करने की वजह क्यों आई कि हमें रूट कैंसिल करना था। V पे भी स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट GME अपॉन R पे भी होल स्क्वायर आ जाएगा। इस रूट से इसका स्क्वायर कैंसिल। यहाँ हमारे पास बचा V स्क्वायर और वहाँ हमारे पास बचा GME अपॉन R। हमें R मालूम करना है, यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, तो R इधर आ जाएगा GME अपॉन V स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे, R की जगह R रहने देंगे, G की जगह 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय M की वैल्यू हमने ली 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 अपॉन V 3200 का स्क्वायर। हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 39.08 यूनिट मीटर मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि डेसिमल एक डिजिट के बाद, तो एक डिजिट यहाँ लाएंगे तो एक पावर बढ़ा दी जाएगी, तो 3.908 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 मीटर। ठीक है, दोनों आंसर ठीक है। आप ये देना चाहिए ठीक है, ये हमारा आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 का न्यूमेरिकल नंबर 5 हम करने वाले हैं। ठीक है, और तादाद के दीवार से आज का ही हमारा चौथा न्यूमेरिकल है। कोई चीज़ किलोमीटर में हो, उसको मीटर में जाना हो तो क्या करते हैं, उसके लिए क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, क्योंकि आपको पता है किलो होता ही 1000 के बराबर है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे एक R निकालना होगा, तो आप उसके अंदर क्या करेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ में प्लस कर देंगे किसे, हाइट को। मैं ये बताऊंगा आपको जब मैं समझाता हूँ न्यूमेरिकल कि ये h ही क्यों ऐड होगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला पिछले न्यूमेरिकल में भी आ चुका है, दोबारा देख लेते हैं, GME अपॉन R। नेक्स्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R। और R कौन सा लेंगे हम, क्योंकि यहाँ हमने R को बदला हुआ है किससे, कैपिटल R से, तो हम क्या फॉर्मूला बन जाएगा, AC बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन कैपिटल R। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 4 पाई स्क्वायर R क्यूब अपॉन GME अपॉन GME। ये थोड़ा सा मुश्किल फॉर्मूला है, पहली दफ़ा ये डेरिवेशन है, लेकिन ये अगर कोई चीज़ सेकंड में हो उसको चेंज करना हो आर्ट्स में, ठीक है, कोई चीज़ सेकंड में हो तो उसको हम इसमें चेंज करेंगे आर्ट्स में। उसका तरीक़ाकार क्या होगा, क्वांटिटी को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 3600 से। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल न्यूमेरिकल तो नहीं है, इसको एक डायग्राम के थ्रू समझ लें। ये समझ लें हमारी अर्थ की एक सरफेस है, ये हमारी अर्थ है समझ लीजिए, और एक सैटेलाइट इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। ठीक है, वो हाइट कितनी है उसकी, 100 किलोमीटर हाइट है। अर्थ की सरफेस से कितने मीटर हाइट है, 100 किलोमीटर। इसको हम डिनोट H से कर रहे हैं। आपको पता है सरफेस से लेकर सेंटर ऑफ अर्थ, इसका नाम क्या होता है, R। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यानी सेंटर ऑफ बॉडीज के दरमियान का फासला कितना है, तो आप बता सकते हो इसको डिनोट किससे करें हम, R से। पहले हम कितना फासला तय करेंगे, R, फिर उसमें क्या चीज़ ऐड हो जाएगी, H। ठीक है, ये हमें मालूम करना है। हमारे R से मुराद RE प्लस H है। ठीक है, आइए न्यूमेरिकल की जानिब। एक सैटेलाइट है जो कितने ऊपर ऑर्बिट कर रही है, 100 किलोमीटर। तो ये क्या चीज़ दी हुई है हमें, हाइट दी हुई है। इसको एल्टीट्यूड से भी डिनोट कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, एल्टीट्यूड भी दे दे तो परेशान मत हो जाएगा, हाइट को एल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो कितना होगा ये, H कितना हमारे पास 100 किलोमीटर। अभी बताया था किलो अटता है तो क्या आता है 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3, और 2 जीरो ये हो गए, तो टोटल कितने जीरो हो गए, 5 हो गए, तो उनको हमने मीटर में चेंज कर लिया। नेक्स्ट चले जाते हैं हम, अबव द सरफेस डिटरमाइन द स्पीड। हमें क्या चीज़ मालूम करनी है, स्पीड। कुछ कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट आ रही हैं। सबसे पहले क्या चीज़ कांस्टेंट आ रही है, मास ऑफ अर्थ, यानी जिसको हम डिनोट ME से करते हैं, 5.98 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg। एक हमारे पास कांस्टेंट आएगा R, रेडियस ऑफ अर्थ, वो आ रहा है 6.37 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर। और एक हमारे पास और चीज़ कांस्टेंट आएगी G की वैल्यू होती है 6.67, कैपिटल G है। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट जो चीज़ें करनी है उनको लिख लेते हैं।
स्पीड यानी v, एक्सेलरेशन और ऑर्बिटल पीरियड, ठीक है, v, a और कैपिटल T। टू फाइंड में हमारे पास कितनी चीज़ें? तीन चीज़ें। ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसको डिनोट हम किससे करेंगे? v से। एक्सेलरेशन जिसको हम डिनोट करेंगे a से। और तीसरी चीज़ जो है हमारे पास स्पीड जिसको हम डिनोट करेंगे v से। हम पहले टाइम पीरियड है, ऑर्बिटल टाइम पीरियड जिसको हम डिनोट करेंगे t से। पहले हम क्या चीज़ मालूम करेंगे? v जिसको हमने नाम दिया है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो पहले हम v के लिए सॉल्व करेंगे। फॉर v के लिए फॉर्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन कैपिटल आर, जी एम ई अपॉन कैपिटल आर। और आपको पता है कैपिटल आर हमारा किसके बराबर है? आर ई प्लस एच के। तो हम फॉर्मूला चेंज हो जाएगा हमारा, देयरफॉर जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। वैल्यूज पुट करा दें। जी की जगह 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -11, एम की जगह 5.98 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 24, आर ई की जगह 6.37 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6 और एच की जगह आया हुआ 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 5। और ये सब चीज़ें किस में? अंडर रूट में। जल्दी से मुझे आंसर बता दें। आप बता दें अगर आपने कर लिया। 7.864.77 मीटर पर सेकंड। अब इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लेकर आ जाएंगे। पॉइंट कितने डिजिट डिस्प्लेस होगा? 7.864 यूनिट मीटर पर। एक चीज फाइंड आउट हो गया। अब क्या निकालेंगे? ए निकालेंगे। ए का फॉर्मूला ए किसके बराबर होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर के, ठीक है। और यहाँ आर को हमने किससे बदला हुआ है? कैपिटल आर से। और कैपिटल आर किसके बराबर है? आर ई प्लस एच के। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए सी हमारा बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच। तो ए सी की जगह वैल्यू पुट करवाएं। वी की जगह 7.864 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 3 अपॉन आर ई स्टैंड फॉर 6.37 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 5। तो ए सी आ जाएगा, उस पर स्क्वायर भी है, ठीक है, स्क्वायर भी है। जी क्या आंसर आ रहा है ए सी का? 9.53 यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक चीज रह गई, ऑर्बिटल टाइम पीरियड। जी टी निकालना। टी का फॉर्मूला टी इज इक्वल टू अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी और एम ई। वैल्यूज पुट करा दें, ठीक है। यहाँ हमारा आर किसके बराबर है? आर बराबर है आर ई प्लस एच के, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। चलें, टी किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट 4 पाई की जगह 3.141 स्क्वायर, आर की जगह हमारे पास आर ई प्लस एच आता है जिसकी वैल्यू है 6.37 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 5। इस पे क्यूब है, क्यूब जरूर डालिएगा, ठीक है, गलती मत करिएगा। अपॉन जी की जगह 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -11 प्लस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? एम ई 5.98 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6। सब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 24। जी आंसर जो आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है? 5177। ये यूनिट क्या होगा? सेकंड। लेकिन इसने हमें क्या कहा है? जो हमारी बुक में आंसर आ रहा है वो आर्ट्स में आ रहा है। हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 3600 से। क्यों? क्योंकि कोई क्वांटिटी आपके पास सेकंड में आर्ट्स में जाए तो क्वांटिटी को डिवाइड कर देते हैं 3600 से। सेकंड से फिर वो चेंज हो जाएगी आर्ट्स में। तो कितने आर्ट्स आ जाएंगे? 1.44 आर्ट्स, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। थोड़ा सा स्पेस के कम होने की बिना पर थोड़ा सा गिच पिच हो गया, लेकिन आप इससे अल्लाह जूम करेंगे तो बेहतर के लिए जो फॉर्मूले यूज़ होंगे वो हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होगा एक इनर्शिया का। किसका? इनर्शिया। इनर्शिया को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? आई से। और इसका फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, ठीक है। मास को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? रेडियस के स्क्वायर से।
और रेडियस नहीं दिया हुआ हमें, इस सवाल में डायमीटर दिया हुआ है, तो हम उस डायमीटर से क्या निकालेंगे? तो आपको पता है हाफ ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस। डायमीटर का हाफ जो होता है वो किसके बराबर होता है? रेडियस के। चले आए डेटा की तरफ। डेटा में कुछ चीज़ें हमें गिवन है और इसके अंदर हम डेटा चाहें तो दो किस्म का बना सकते हैं, एक तरफ डिस्क लिख देते हैं और एक तरफ रॉक्स लिख देते हैं। ठीक है, दो इसमें बॉडीज यूज होंगी, एक यूज होंगे रॉक्स, इनकी तादाद 3 है और डिस्क एक ही यूज होगी। ठीक है, तो कुछ चीज़ें डिस्क की दी हुई हैं, कुछ चीज़ें तो ये किस चीज़ की दी हुई है? आ थिन डिस्क विद अ रेडियस ऑफ कितना, विद अ डायमीटर ऑफ 0, तो ये हमारा डायमीटर कितना दिया हुआ है? 0.3, 0.3। डिस्क के साथ है तो हम इसको यहाँ दर्ज कर देंगे। ठीक है, हमें पता है, अभी बताया कि डिस्क हमें डायमीटर से काम नहीं है, हमें क्या निकालना होगा? Radius। तो हम इसको डेटा में ही निकाल देते हैं। हाफ ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस, तो इसको हाफ कर देंगे 0.3 डिवाइडेड बाय 2। क्या आएगा हमारे पास? 0.15 यूनिट मीटर। अगला चले जाते हैं, और इसी डिस्क का टोटल इनर्शिया भी दिया हुआ है, इस डिस्क का दिया हुआ है, तो आई डिस्क कितना दिया हुआ है? 0.45 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर का यूनिट कैसा है? क्योंकि आपको पता है इनर्शिया का यूनिट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? मास को मल्टीप्लाई करते हैं आप रेडियस के स्क्वायर से। मास का यूनिट केजी और रेडियस का मीटर स्क्वायर। क्लियर है? आगे चले जाते हैं। अब क्या दिए हुए? मासेस दिए हुए। कितने रॉक्स हैं हमारे पास? नंबर ऑफ रॉक्स कितनी है? 3 है। और उसका क्या दिया हुआ है? एक का मास कितना है? 0.2 ठीक है, एक का मास 0.2 kg। हमारे पास कितनी रॉक्स हैं? 3 है, तो हम M3 लिख देंगे। कितना हो जाएगा? 0.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.6 kg। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? टोटल इनर्शिया निकालना है। मालूम क्या करना है? टोटल इनर्शिया। टोटल इनर्शिया में क्या होगा? डिस्क प्लस दोनों के इनर्शिया को हम ऐड कर देंगे, डिस्क और किसके इनर्शिया को? डिस्क और रॉक्स दोनों के इनर्शिया को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, डिस्क का तो हमें दिया हुआ है, हम किसका निकालेंगे? रॉक्स का निकालेंगे। फॉर आई और सबस्क्रिप्ट में हम लिख देंगे रॉक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? फॉर्मूला क्या है? आई, चूंकि रॉक्स है तो रॉक्स लिख देंगे, बराबर होता है एम आर स्क्वायर के। एम कितना है? एम कौन सा लेंगे? M3 लेंगे, M1 लेंगे? M3 क्यों? क्योंकि रॉक्स की तादाद कितनी है? 3 है। M3 कितना आएगा? 0.6। और R कितना आपके पास? 0.15 पे क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। जी, वैल्यूज पुट कराएं, आई रॉक्स आ जाएगा आपके पास। 4.5 10 की पावर -3 जी 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। मेरे पास क्या है? ठीक है, आपने 0.06 पुट किया है, 0.6 है। ये कैसे है ना? जी कितना है आपके पास? 0.013 का 0.013 यानी 4 कहाँ से ये आपका गलत हुआ है। जी बताइएगा कितना है? 0.01 आई रॉक्स कितना है? 0.013 अब डेसिमल का है, यहाँ है। अब रिप्लेस कहाँ हो रहा है? राइट पर, तो माइनस में पावर बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1.35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² -2। यूनिट क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब टोटल निकालेंगे। टोटल में इस सिस्टम में हमारे पास कितनी चीज़ें हैं? दो। कौन कौन? रॉक के और डिस्क के। आई टोटल दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। किस किस को सम कर लेंगे? आई डिस्क में ऐड हो जाएगा कौन? आई रॉक्स। आई डिस्क कितना है? सवाल में गिवन था 0.45 प्लस 1.35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। 0.4635। ठीक है, ये आपके पास आया केजी मीटर स्क्वायर में। अगर हम एक्सपोनेंशियल न्यूट्रिशन में लेकर आते हैं तो एक डिजिट यहाँ चले जाते हैं, लेकिन जाने की ज़रूरत नहीं, बुक में भी यही आंसर दिया हुआ है। 4.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर 7 में हमारे पास कुछ कन्वर्जेंस हैं। सबसे पहले ये किलोमीटर है, किलोमीटर चेंज होगा किस में? मीटर में। क्या करेंगे? क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे?
1000 से, ठीक है। उसके बाद कोई चीज़ किलोमीटर पर आर है, इसको चेंज करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट में, क्या लेकर आएंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। इसका तरीकेकार क्या होगा, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1000 से, और डिवाइड कर देंगे 3600 से। ये दो कन्वर्जन है हमारे पास, ठीक है। और एक फॉर्मूला यूज होगा इस पूरे सवाल में, क्या है फॉर्मूला, tan थीटा बराबर होता है, बैंकिंग एंगल का फॉर्मूला है V स्क्वायर अपॉन आर जी, V स्क्वायर अपॉन आर जी, V स्क्वायर अपॉन आर जी। चले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब मुझे बताएं, जो हमने रिक्वायर्ड हमारे पास फॉर्मूला है, जो हमने अपने जहन में रखा हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर जी। तो हमारे पास ये जो चीज़ किलोमीटर में दी हुई है, वो इनमें से क्या चीज़ बन सकती है, रेडियस बन सकता है। 1.20 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 1.20 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से, तो ये हो जाएगा 1200 यूनिट मीटर। नेक्स्ट चीज़, किलोमीटर पर आर स्पीड, तो ये क्या चीज़ होगी इनमें से, वेलोसिटी। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, 105 किलोमीटर पर आवर। ये कोशिश करिएगा, वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है, सिंबल दोनों का सेम है। तो किलोमीटर पर आवर से क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1000 से, और डिवाइड किससे कर देंगे, 3600। तो वी हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 यूनिट मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं हम आपके पास, एज्यूमिंग एवरीवन ट्रेवल्स। ये आपको मालूम क्या करना था, बैंकिंग एंगल थीटा मालूम करना है। टू फाइंड क्या करना है आपको, थीटा करना है, और आपको इसका फॉर्मूला पता है, ठीक है। थीटा मालूम करना है, फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर जी। V की जगह हमारे पास क्या मौजूद है, 29.16 इस पे स्क्वायर है। R की जगह क्या मौजूद है हमारे पास, 1200 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट्स में हम दर्ज कर सकते हैं, वैसे तो नॉर्मली हमें याद होती है, कितनी होती है, 9.8। वी पे स्क्वायर है, ठीक है, थोड़ा एहतियात कीजिएगा, यहाँ स्क्वायर डालना बच्चा भूल जाता है जी। क्या आंसर आ रहा है, 0.072। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या चल रहा है, tan थीटा, थीटा है यहाँ पर, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0.072 जी। क्या आएगा, 4.13 जी, 4.13 यूनिट थीटा है, एंगल है, इसका यूनिट क्या होता है, डिग्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 8 के लिए जो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, पहला फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए सेंटीपिटल फोर्स का, क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन आर, mv स्क्वायर अपॉन आर। और एक हमें याद होना चाहिए यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स का, उसका फॉर्मूला होता है म्यू आर। और यहाँ जो आर है वो असल में है वेट, क्या है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। और एक कंडीशन याद होनी चाहिए, देखिए आपको किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में ड्रिफ्टिंग जब आप कर रहे हो, तो बॉडी को इस सर्कुलर पाथ पे रखने के लिए दो फोर्सों को बराबर लेना पड़ता है। वो दो फोर्सें कौन कौन सी हैं, सेंटीपिटल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। इन दोनों को आपने क्या रखना पड़ेगा, बराबर रखना पड़ेगा। जब तक ये बराबर नहीं होंगी, आप ना तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं और ना ही आप गाड़ी को ड्रिफ्ट कर सकते हैं। दोनों में से एक ज़्यादा होगी, तो अगर FC ज़्यादा होगी तो बॉडी जो है वो चक्कर से बाहर चली जाएगी, और अगर F ज़्यादा होगी तो बॉडी जो है वो पूरा चक्कर नहीं खाएगी, ड्रिफ्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें 1000 and 1500 kg दिया हुआ, तो ये क्या चीज़ बन सकती है, मास बन सकता है। और मास का सिंबल क्या होता है, यूनिट होता है kg ना, मास का सिंबल स्मॉल m होता है, ठीक है। नेगोशिएट एज शोन इन फिगर इफ द रेडियस ऑफ कर्व इज, रेडियस कितना दिया हुआ है, 35 मीटर, ठीक है। एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द ड्राई प्लाइमेंट कितनी दी हुई है, म्यू कितना दिया हुआ है, 0.523। आपको क्या मालूम करना है, स्पीड मालूम करना है। क्या मालूम करनी है, स्पीड, गाड़ी की स्पीड कितनी होगी जो इस चक्कर पर घूम सके। तो क्या मालूम करना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, चले। आपको पता है इस कंडीशन के लिए हमें दो फोर्सों को बराबर करना पड़ेगा। ड्रिफ्ट करवा रहे हैं गाड़ी को इस कर्व पाथ पे, तो हमें कर्व से गुजारने के लिए दो चीज़ों को बराबर रखना पड़ेगा। वो दो चीज़ें कौन कौन है, F से मुराद कौन है, फ्रिक्शनल फोर्स, और FC से मुराद कौन है, सेंटीपिटल फोर्स। इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया गया था आपको, mv स्क्वायर अपॉन, और इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया गया, म्यू आर,
ठीक है, और आपको पता है कि आर किसके बराबर होता है, डब्ल्यू के, और डब्ल्यू किसके बराबर होता है, एम जी के। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा फाइनली फॉर्मूला, एम वी स्क्वायर अपॉन आर म्यू म्यू और एम और जी, दोनों तरफ एक चीज कैंसिल हो रही है, एम कैंसिल हो रहा है, हमें वी मालूम करना है और लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में नहीं न्यूमिनेटर में मौजूद है। तो आर यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां जाकर क्या हो जाएगा, तो म्यू आर जी, म्यू को पहले रखने की वजह कि कांस्टेंट है, ठीक है, और हम क्या करना है, हमें तो वी स्क्वायर नहीं वी मालूम करना है, तो हम दोनों साइडों पे क्या कर देंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा हमारे पास, वी पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और अंडर रूट म्यू आर और जी पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, इस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, वी किसके बराबर आ जाएगा, म्यू आर जी, तो वी की जगह वी, म्यू की जगह 0.523, आर की जगह 35 और जी की जगह 9.8 13.39 मीटर पर सेकंड। उस वक्त गाड़ी की स्पीड ये होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेट कितनी, 13.5। न्यूमेरिकल नंबर 10, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 10 के लिए जो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, वो पॉइंट्स थोड़े से नए भी हैं, उनको याद रखना ज़रूरी है। देखिए पॉइंट्स टू बी रिमेंबर के बगैर आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। अगर आप ये चीज़ें अपने जहन में नहीं रखेंगे और न्यूमेरिकल के दरमियान अगर ये पॉइंट्स आएंगे तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा न्यूमेरिकल को समझना। तो पहले ही इन पॉइंट्स को आप याद कर लें। सबसे पहले ये देखें आरपीएम आ रहा है, तो ये कि कन्वर्जन है हमारे पास। आरपीएम हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, रेवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट। इसको चेंज करेंगे हम किस में, रेडियन पर सेकंड में। तो हम कहेंगे आरपीएम को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, रेडियन पर सेकंड में। इसका तरीकेकार क्या होगा कि क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 2 पाई से, और डिवाइड कर देंगे हम सेकंड से मिनट में जाने के लिए 60 से। ठीक है, कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। और कुछ फार्मूलाज हैं, 3 फार्मूले इसके अंदर यूज होंगे। एक होगा एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला था 1/2 m v कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी को, और r, और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी खुद किसके बराबर है, r ओमेगा की। और टॉर्क किसके बराबर होता है, कल भी बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बराबर होता है फोर्स के। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, टॉर्क के। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, आइए डेटा की तरफ। सबसे पहले हमें क्या चीज़ दी हुई है, सबसे पहले हमें एक चीज़ दी हुई है 2.9 kg। तो ये क्या चीज़ बन सकती है, मास बन सकता है 2.9 kg। नेक्स्ट चले आते हैं, ये रेडियस क्या चीज़ दी हुई होगी, और 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से किसी चीज़ को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, क्वांटिटी को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 100 से। ये आ जाएगा हमारे पास 0.2 मीटर। नेक्स्ट चले जाते हैं, ये दी हुई है 1550 रोटेशन पर मिनट। 1550 रोटेशन पर मिनट, ये असल में एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है जी। रोटेशन पर आरपीएम है ना, आरपीएम। इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1550 को डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई से, और डिवाइड कर देंगे हम 60 से। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 162.31 यूनिट रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अब जो चीज़ें शायद मालूम करनी है, नहीं, एक चीज़ और गिवन है, जो क्या है हमारे पास, टी, टाइम है। ये भी गिवन सेक्शन में जाएगा, 6 सेकंड है। मालूम करने वाली चीज़ें 2 हैं, एंगुलर मोमेंटम और नंबर 2 टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम को डिनोट एल से करते हैं, और टॉर्क को डिनोट हम टॉ से करते हैं। टू फाइंड हमारे पास 2 चीज़ें, एंगुलर मोमेंटम मीन्स एल, आप चाहें तो डेल्टा एल से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या मालूम करना है आपको, टॉर्क। ठीक है, तो पहले हम क्या मालूम करेंगे, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जी, L इज इक्वल टू 1/2 m v से मुराद कौन सी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, और r से मुराद क्या है, रेडियस। आपको पता है कि v किसके बराबर होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, r और ओमेगा के। वैल्यूज पुट करा देंगे, तो डेल्टा एल हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/2 m r ओमेगा, और r को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा। वैल्यूज पुट करा देंगे, 1/2 की जगह 1/2, m की जगह
m की जगह हमारे पास है 2.9 kg और r की जगह हमारे पास है 0.2 पे स्क्वायर आएगा, ठीक है। स्क्वायर डालना बच्चा अमूमन भूल जाता है। और ओमेगा है हमारे पास 62.31। सब वैल्यूज कैलकुलेटर में फिलअप करें। 3.61 जी क्या आंसर आ रहा है? 3.61 3.61 9.4 9.41, ठीक है। यूनिट क्या होगा? जी में किलोग्राम। क्यू देखिए यहाँ से निकलेगा यूनिट। किलोग्राम इसका आ गया, लगा था। हाँ मीटर स्क्वायर पर सेकंड मीटर स्क्वायर जी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। चले नेक्स्ट। एंगुलर मोमेंटम के बाद हम क्या निकालेंगे? टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क जी, टॉर्क का क्या फॉर्मूला है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आप चाहें तो इस टी को भी हम किससे डिनोट कर सकते हैं? डेल्टा टी से कर सकते हैं, ताकि हमारा फॉर्मूला उसमें मुताबिकत हो जाए। जी 9.41 डिवाइडेड बाय 6 जी कितना है? 1.56 1.56। टॉर्क का यूनिट पीछे भी आ चुका है, न्यूटन मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 इस बुक का सबसे बड़ा न्यूमेरिकल है। पूरी बुक में इससे बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। इतनी चीज़ें इसके अंदर मालूम करनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला। नंबर ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस। डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस। अब एक न्यूटन की एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? अपॉन टी। दूसरा तीसरा फॉर्मूला न्यूटन की थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, एस इज इक्वल टू, ठीक है। सरकमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर, ठीक है। आपको पता है डायमीटर क्या होता है? रेडियस का क्या होता है? हाफ होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर होती है आर अल्फा के। अल्फा से मुराद एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। और ओमेगा एफ मुराद क्या है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। किसके बराबर है? वी आई प्लस अल्फा। जल्दी से सारे फॉर्मूले याद करें। कितने फॉर्मूले? 1 2 3 4 और 5। शायद कुछ कन्वर्जन्स भी हों, ठीक है। 6 और 7 फॉर्मूले इसके अंदर। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डेटा की जानिब चलते हैं। डेटा की जानिब चलते हैं। कहते हैं कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्म फ्रॉम रेस्ट है तो वी आई क्या होगी? और वी एफ भी क्या होगी? और वी आई और ओमेगा आई भी क्या होगी? दोनों क्या होंगी? 0 होगी, ठीक है। दोनों क्या होंगी? 0 होगी। आगे एक स्पीड दी हुई है, तो ये कौन सी स्पीड हो जाएगी? वी एफ कितनी? 22 मीटर पर सेकंड। और ये क्या? 9 सेकंड। 9 सेकंड हमारे पास दिया हुआ है टाइम। नेक्स्ट चले जाते हैं। डायमीटर कितना दिया हुआ है? 58 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हमारा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको 100 से। 0.58 मीटर। नेक्स्ट चले जाते हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमें मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो आपको क्या मालूम करना है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को हमने डिनोट एन से किया हुआ है। किससे डिनोट किया हुआ है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को एन से किया हुआ है। दूसरी चीज़ फाइनल रोटेशनल स्पीड। रोटेशनल स्पीड को ओमेगा कहते हैं, और फाइनल इसलिए छोटा सा सबस्क्रिप्ट में एफ आ जाएगा। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एन का फॉर्मूला भी आपको लिखवा चुके हैं हम। एन का क्या है आपके पास? ठीक है। एन बराबर था हमारा एस अपॉन सी। ना हमें सी पता है ना हमें एस पता है, तो हम पहले क्या मालूम करेंगे? एस मालूम करेंगे। एस मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? न्यूटन की कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर हमारे पास क्या चीज़ मौजूद नहीं है? ए मौजूद नहीं है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? ए निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे ए। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? एस। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? सी। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? सी।
सी निकालने के बाद हम कुदरत रखते हैं कि हम क्या निकालें, एन, नंबर ऑफ रोटेशन। चले आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया था, ए बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वी एफ कितना है 0 माइनस वी आई, सॉरी 0, और वी एफ कितना है 22, 22 माइनस 0 कितना हो जाएगा 22 अपॉन टाइम कितना है 9, 22 को 9 से डिवाइड किया, क्या है आपके पास आंसर 3.66, बिल्कुल गलत आ रहा है 2.44 सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस के लिए क्या यूज करेंगे, हेलीकॉप्टर वाला न्यूमेरिकल भी आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, एक ही लाइन में सारे। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। सब वैल्यूज पुट करा दे, एस की जगह मालूम करना है, ए की जगह वी आई की जगह 0 मल्टीप्लाई बाय टी की जगह प्लस हाफ ए की जगह 2.44 और टी की जगह 9 का स्क्वायर। तो ऐसा आ जाएगा आपके पास कितना 99 जी करिएगा, क्या मैं एक्सपोर्ट कर दूँ, ये वाला न्यूमेरिकल मुझे ही करना था पूरा जी। वी आई की जगह 0 मल्टीप्लाई बाय टी, टी हमारे पास 9 प्लस हाफ ए की जगह हमारे पास मौजूद है 2.44 और टी की जगह हमारे पास है 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल आ रहा है 98.82 यूनिट मीटर। सी निकाल, सी के लिए क्या यूज होता है अभी बताया था पीछे फार्मूला, सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर, 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.141 और आर हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास गिवन है नहीं, वो हमें निकालना पड़ेगा, डेटा में निकाल देते हैं। आपको पता है हाफ ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस। 0.58 को डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.29 मीटर। तो 0.29 हम यहाँ फिलअप कर देंगे। हमने क्या करना है, सबसे पहले हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.141 मल्टीप्लाई बाय 0.29, तो इक्वलेंट आएगा ही हमारे पास 1.82 सरकमफेरेंस है, ये भी लेंथ से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, एन निकालने पर कुदरत रखते हैं, नंबर ऑफ रोटेशन निकालने पर कुदरत रखते हैं। एन का फॉर्मूला एन इज इक्वल टू एस अपॉन सी। एस आया हुआ है हमारे पास 98.82 डिवाइडेड बाय 1.82। ठीक है, 98.82 डिवाइडेड बाय 1.82, ये हमारे पास आ रहा है 54.29, जो राउंड ऑफ होकर अगली की जानिब चला जाएगा, आगे की जानिब चली जाती है रोटेशन हमेशा। तो रोटेशन को राउंड ऑफ करेंगे तो 55 रोटेशन या रेवोल्यूशंस आ जाएंगे, जो कितने सेकंड में हो रही हैं 9 सेकंड। ठीक है, आगे चले जाते हैं हम। अब हमें क्या चीज़ निकालनी है, ओमेगा एफ। ओमेगा एफ का फॉर्मूला होता है ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस ए टी। ए नहीं आएगा यहाँ पे, अल्फा टी आएगा। ठीक है, तो क्या होगा ओमेगा एफ का फॉर्मूला, ओमेगा एफ बराबर होता है ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। इसमें क्या चीज़ हमें नहीं पता, अल्फा नहीं पता, तो पहले हम क्या निकालेंगे अल्फा। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर, इसको हमने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला होता है अल्फा बराबर जी, ए का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, हमने अभी लिखा है। ए के लिए हमने जो यूज़ किया था पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में, ए बराबर था आर अल्फा के, ए बराबर है आर अल्फा के, तो आर अल्फा किसके बराबर हो जाएगा ए के, अल्फा किसके बराबर आ जाएगा ए अपॉन आर के। ए की जगह हमारे पास क्या मौजूद है 2.44 और डिवाइडेड बाय रेडियस की जगह हमारे पास क्या मौजूद है, रेडियस हमने यहाँ निकाला हुआ है 0.29, 8.41 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है, रेडियन पर। इक्वेशन 2 बिकम्स जी, क्या फॉर्मूला है, ओमेगा एफ मालूम करना है, ओमेगा आई की जगह 0 प्लस अल्फा की जगह 8.41 और टाइम हमें दिया हुआ है 9।
8.41 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 में ऐड करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वही हमारा आंसर होगा जी। 8.41 मल्टीप्लाई बाय 9 75.69, 0 में ऐड होकर इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 75.69 यूनिट रेडियन पर सेकंड। चेक कर लीजिएगा बुक से इसके आंसर, 2 ही आंसर होंगे, दोनों देख लें। 55 और अच्छा, ये हमारे पास रेडियन पर सेकंड आया है। अब हमारे पास जो बुक में आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है? रेवोल्यूशन पर मिनट में। तो आपने पीछे पढ़ चुके हैं कन्वर्जन, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। वहां मल्टीप्लाई करते थे आप किससे? 2 पाई से, और डिवाइड कर देते थे 60 सर। या मामला उल्टा करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे? रेवोल्यूशन पर मिनट सेकंड में, ठीक है। तो हमने क्या करना था? एक मिनट स्टॉप करिए, इसको रेस करना। हमें रेवोल्यूशन पर मिनट में नहीं चेंज करना, हमें से रेवोल्यूशन पर सेकंड में चेंज करना है। तो सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किससे? 2 पाई से। इसको डिवाइड करेंगे किससे? 2 पाई से। जो आंसर आया हुआ उसको डिवाइड कर देंगे हम किससे? 2 पाई से। तो 12.04 यूनिट रेडियन पर सेकंड से चला जाएगा रेवोल्यूशन पर सेकंड में। चाहे तो पॉइंट टू बी रिमेंबर में एक और बात ऐड कर लें कन्वर्जन के तौर पर, कि आपकी कोई चीज़ रेडियन पर सेकंड में हो और उसको चेंज होना हो किसमें? रेवोल्यूशन पर सेकंड में, तो उसको सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को डिवाइड कर देते हैं हम किससे? 2 पार्ट से। ठीक है, 2 आंसर हमारे रिक्वायर्ड, तो हम दोनों निकाल दें।